दोस्तों, आज की कहानी है बहु हिंदी दिल की भाषा होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शाम के 6 बज रहे थे। नैना को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। नैना एक मध्य वर्गीय परिवार की सीधी सादी और पढ़ी लिखी लड़की थी। नैना और उसका परिवार ऊपरी आडंबर से दूर बड़ी सरलता वाली जिंदगी जीते थे। लड़के वाले खाते पीते परिवार के थे। लड़का अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा लिखा अब एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उन्हें एक सीधी सादी लड़की की तलाश थी। जब वो लोग आए, नैना के परिवार ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से उनका स्वागत किया। उनके सरल स्वभाव से लड़के के परिवार वाले बहुत ही प्रभावित हुए थे। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो लड़के के पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें अगर कुछ लड़की से पूछना है तो अभी पूछ लो, बाद में कोई नखरा मत करना। सब वहाँ हंसने लगे तो लड़के के पिता ने कहा, नहीं, जो बात है वो साफ होनी चाहिए क्योंकि बच्चे हर बात को साफ साफ करते नहीं है। बाद में माता पिता को दोषी ठहराते कि ये सब आपके कारण हुआ है। अरे भाई, जिंदगी इन्हें जीनी है तो एक दूसरे के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ले। मैं तो कहूँगा नैना बेटी भी अपनी सारी पूछताछ आज ही कर ले। नैना मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली। वहीं विवेक ने नैना से पूछा कि आपने पढ़ाई किस सब्जेक्ट से की और कहाँ तक पढ़ाई की है। नैना ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैंने हिंदी विषय में पहले स्नातक किया, फिर मेरी रुचि इस विषय में बहुत बढ़ गई थी तो मैंने सर्वोच्च शैक्षिक डिग्री भी प्राप्त की है। विवेक ने इस शब्द को सुनकर थोड़ी हैरानी जताई, मानो उसे समझ में ना आया हो। तब नैना ने कहा, मैंने हिंदी में पीएचडी की है। तो विवेक मुस्कुराने लगा। विवेक के पिता ने कहा, अरे वाह, तब तो नैना सिर्फ नैना नहीं, डॉक्टर नैना कहलाती होगी। नैना के पिता ने कहा, जी, डिग्री तो मिल गई है पर ये अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना चाहती। कहती है, अगर मैं इस विषय में कुछ करके दिखा दूं और खुद को साबित कर लूं तब मुझे आप डॉक्टर नैना कह सकते। विवेक के पिता ने कहा, तब तो तुम विवेक से भी ज्यादा पढ़ी लिखी हो। विवेक की माँ ने कहा, हाँ, वो अलग बात है कि ये विवेक से ज्यादा पढ़ी लिखी है पर मेरा विवेक नौकरी करता और सब हंसने लगे। बात विचार के बाद वो लोग चले गए। 2 दिन बाद विवेक के घर से फोन आया कि उन लोगों को नैना पसंद है और वो सब जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। विवेक 20-20 में नैना को फोन करता और नैना अपनी हिंदी भाषा से अपने मन के भावों को उसके सामने बड़ी सरलता से प्रकट करती थी। उसके हिंदी बोलने के तरीके से विवेक बहुत प्रभावित होता था और कहता, तुम इतनी शुद्ध हिंदी बोलती हो कि मुझे कुछ शब्दों की अर्थ समझ में नहीं आते। लगता है शादी के बाद तुमसे हिंदी की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। तो नैना हंसने लगती हैं। समय बीता और वो शुभ दिन आया जिस दिन नैना की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। नैना अपने नैनों में ढेर सारे सपने लेकर विवेक के घर आंगन और उसके मन में प्रवेश की थी। शुरुआत के दिन तो बड़ी अच्छी बीती। धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों को नैना निभाने लगी। उसका स्वभाव ऐसा था कि अपने बड़ों को वो कभी शिकायत का मौका ही नहीं देती थी। 6 महीने बाद विवेक का प्रमोशन हुआ। विवेक ने घर में एक समारोह रखा और कुछ मित्रों को रात के खाने का न्योता दिया था। नैना बड़े उत्साहित होकर भोजन की तैयारी कर रही थी। सबके आने से पहले नैना ने बहुत ही सुंदर और भारतीय परंपरागत वस्त्र साड़ी पहनी थी। सास ससुर
बहुत खुश थे कि बहू इतनी खूबसूरत और समझदार मिली है कि वो जानती है कि उसे कैसे क्या करना चाहिए। सभी मेहमान आए, विवेक ने नैना को सबसे मिलवाए। नैना ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। सभी नैना की खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रहे थे। वहीं कुछ लोग नैना के बने हाथों के खाने की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। वहीं विवेक की कुछ महिला सहकर्मी नैना से बोली, नैना जी क्या आप बस हिंदी में बात करती या कुछ अंग्रेजी के शब्द भी जानती है? और वो दोनों हंसने लगी। नैना मुस्कुराई और बोली, यस आई नो इंग्लिश बट आई डू नॉट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश एवरीवेयर इन एवरी टाइम। हिंदी इज माई मदर टंग एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। नैना के मुंह से ऐसी इंग्लिश सुनकर दोनों हैरान हो गई। वहीं पास में बैठे विवेक के पिता अपनी पत्नी से बोले, इन लोगों ने हमारी बहू और हिंदी को हल्के में ले लिया। और दोनों मुस्कुराने लगे। समारोह बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। सब अपने अपने घर गए। नैना भी कपड़े बदल कर सभी चीजों को समेट कर आराम करने चली गई। दूसरी दिन जब विवेक ऑफिस गया तो पूरी ऑफिस में नैना की खर्चे हो रहे थे। कुछ लोग विवेक से बोले कि हमने सुना है आपकी पत्नी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, फिर वो हमेशा इतनी शुद्ध हिंदी में क्यों बातें करती है? विवेक मुस्कुराने लगे और बोले, किसने कहा उसे अंग्रेजी नहीं आती, मगर उसकी हिंदी की पकड़ इतनी मजबूत है कि अच्छे बच्चों को पानी पिला दी। और अंग्रेजी तो ऐसी भी बहुत सरल भाषा है, कठिन तो हिंदी सीखना है, जिसे वो बड़ी सरलता से सीख भी गई और आप सबको सिखा भी सकती है। सोचिए, हमें हिंदी में बोलने में शर्म आती है, उसी हिंदी को जब वो बड़े शान से बोलती हैं तो मुझे अपनी पत्नी पर गर्व होता है। कुछ रोज बातें विवेक के ऑफिस के कुछ सहकर्मी उसके पर आकर काम कर रहे थे, जिसमें वो दोनों महिला भी थी। नैना अपने काम में लगी थी, वो विवेक के काम में दखल नहीं देती थी। नैना के ससुर उस वक्त घर में नहीं थे। उन्हें नहीं मालूम था कि विवेक के सहकर्मी घर पर आए हुए। जब वो बाहर से आए और हाथ धोने के जल्दीबाजी में सामने मेहमानों के कमरे में चले गए थे तो वहां से कुछ आवाजें आने लगी। नैना ने जाकर देखा तो वहीं दोनों महिला विवेक के पिता से बड़ी असभ्य तरीके से बात कर रही थी। दोनों महिला अंग्रेजी में उन्हें भला बुरा बोले जा रही थी। बेचारी नैना के ससुर अपने घर में अपराधी की तरह सर झुकाए उनसे माफी मांग रहे थे। नैना ये बर्दाश्त कर ना सकी। वो गई और अपने पिता तुल्य ससुर के सामने जाकर खड़ी हो गई। नैना ने कहा, क्या आप अपने घरों में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से ऐसी असभ्यता से बात करती हैं? नैना के ससुर ने कहा, बहु गलती मेरी है, ये अंदर थी, मुझे मालूम नहीं था और मैं हाथ धोने चला गया। नैना ने कहा, पापा जी ये घर आपका है, आप कहीं भी जा सकते। फिर ये दोनों तो बस बैठी हुई थी। इन लोगों को समझना चाहिए कि हमारे मेहमान हैं। जब उन्होंने देखा कि नैना का क्रोध बहुत विकराल रूप ले रहा है तो वे दोनों सॉरी सॉरी बोलने लगी। नैना इन शब्दों को सुनकर और क्रोधित हुई और बोली, अंग्रेजी चले गए और एक शब्द छोड़ गए। आप जैसे लोगों के लिए पहले अपने से बड़ों का अपमान करते, फिर एक छोटा सा शब्द सॉरी बोलकर आप चाहते हैं आपकी माफी मिल जाइए। पहले हिंदी सीख कर आइए, क्योंकि हिंदी होती है दिल की भाषा। और फिर अपने से बड़ों से सम्मान याचना करना सीखिए और तभी मेरे इस घर में प्रवेश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नैना की इतनी तेज आवाज कभी घर में किसी ने नहीं सुनी थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास और विवेक और बाकी सहकर्मी भी वहाँ आए। जब उन सभी को सारी बात पता चली तो विवेक ने उन दोनों को उसी वक्त वहां से जाने को कहा। आगे चलकर सब विवेक के बॉस को इन सभी बातों का पता चला तो उन दोनों सहकर्मियों को दंडित किया गया। विवेक ने नैना से सॉरी कहा तो नैना ने अपने भौं ऊपर की तो विवेक मुस्कुराने लगा और कहा, मुझे माफी दे दो, अगली बार से मैं ऐसे किसी सहकर्मी को घर पर नहीं बुलाऊंगा।
नैना मुस्कुराने लगी और बोली, बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वो अपनी मर्यादाओं को ना भूले और इस घर की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए मेरा परिवार और मेरे माता पिता का आसमान इस अंग्रेजी भाषा से भी ऊपर है। अब नैना के घर में कोशिश की जाती थी कि हिंदी भाषा बोली जाए और सीखी जाए ताकि अपने मन के भावों को अच्छी तरह से प्रकट कर सके। जब कभी गलती से विवेक के मुंह से कोई अंग्रेजी के अशुद्ध शब्द निकलते तो विवेक के पिता कहते, जाओ पहले हिंदी सीख कर आओ तो मुझसे बात करना। विवेक मुस्कुरा देता और कहता, ये कैसी हिंदी की लहर घर में चली है जिसने हर किसी को नायक बना दिया है। तब उसके पिता कहते, हिंदी दिल की भाषा होती है जो एक दूसरे के दिल को और करीब लाती है। ये अंग्रेजी क्या जाने हिंदी का स्वाद क्या होता है। अरे सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। हाँ, वो भाषा दिल की भाषा होनी चाहिए। तो हिंदी सीखना भी बहुत जरूरी है। जितनी सरलता से हिंदी में हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं उतनी सरलता से सामने वाला आपके मन के भावों को समझ भी जाता है। तो बताए, क्या आप अपने आसपास सभी को हिंदी सीखने के लिए और बोलने के लिए प्रेरित करेंगे? तो कहिए उनसे, पहले हिंदी सीख कर आओ, फिर दिल की भाषा में हम अपने मन की बात करेंगे।